क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है और इस एपी में ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये 54वां पद है, ये 54 और ऐसे करके और आगे तक ये पद एपी जो है चला जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस एपी का वो कौन सा पद होगा, वो उस पद को ज्ञात करें। इस एपी का उस पद को बताना, वो कौन सा पद होगा जो इसके 54वां पद से, इससे इस 54वां पद से ऐसे बढ़ते जाएंगे 54वां पद से वह पद निकालना है हमको जो इससे 132 ज्यादा होगा, वो 132 अधिक होगा। इस एपी में इस 54वां पद से 132 अधिक हो, वो पद हमको चाहिए। वो कौन सा पद है जो इस एपी के 54वां पद से 132 अधिक है। हमको वह पद निकालना है जो इस एपी के 54वां पद से 132 अधिक है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी पद है, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। स्टूडेंट्स हम इसको मान लेते हैं, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 से अधिक है। स्टूडेंट्स हमने मान लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन से सबसे पहले आपको ए पता होनी चाहिए, तो ए हो गया 3 और डी निकाल लेते हैं। ये 15 में से 3 माइनस कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो प्रश्नानुसार स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया 54वां पद, ये हो गया 54वां पद स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये एनवा पद। अब क्वेश्चन में ये करें स्टूडेंट्स, ये जो 54वां पद है, ये जो एनवा पद है 54वां पद से 132 अधिक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे माने कि एनवा पद जो है 54वां पद से 54वां पद से इससे ये 132 अधिक है, ये 132 अधिक है। तो हम इसमें 132 को माइनस कर देते हैं, जितना अधिक है उतना माइनस हम कर देते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस 53d और इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, ये माइनस 132। अब हमको स्टूडेंट्स इसमें ये सब मान रख देना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रख देते हैं a का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, ये 53 और d का मान 12 रख देते हैं। यहाँ पे फिर a का मान 3, n-1, n का मान नहीं है, n का मान निकालना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे d का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 132 है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा, यानी कि n का मान जो भी आएगा स्टूडेंट से वही पद हो जाएगा जो 54 पद से 132 अधिक होगा। स्टूडेंट्स अब इसको आप सॉल्व करेंगे और n का मान खुद से फाइंड करेंगे, निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 देखते हैं। इस क्वेश्चन में 2 एपी दिया गया है और दोनों एपी का सार अंतर समान है। ध्यान से सुनेंगे, इसमें 2 एपी है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, इसमें 2 एपी है। एक एपी में यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 पहला पद, A1 A2 A3 ... और दूसरा एक एपी है स्टूडेंट्स, दूसरा एपी है, इसको मान ले रहा हूँ B1 B2 B3 ... Bn। ये 2 एपी है और दोनों का सार अंतर बराबर है, समान है, दोनों का सार अंतर बराबर है। मान लीजिए इसका सार अंतर अगर 10 है तो इसका भी सार अंतर 10 है। मान लीजिए इसका सार अंतर अगर 100 है तो इसका भी सार अंतर 100 है। अब क्वेश्चन में ये कर रहे स्टूडेंट्स, अगर इस एपी का 100वां पदों का जो अंतर है वो 100 है, मतलब 100वां पदों का सार अंतर 100 पद तक जा रहे हैं, आगे चल करके सार अंतर निकाल रहे हैं तो 100 आ रहा है, तो 1000वां पद का सार अंतर कितना होगा। से सार अंतर किसी भी पद पे निकालें आप। 100वां पद का सार अंतर इसमें 100 दिया है, अब मैं कहूँगा दूसरा पद का सार अंतर निकाले तो भी 100 ही आएगा,
क्योंकि ये एपी है, पहले से क्वेश्चन में करे कि ये एपी है, तो सार्वंतर आप कहीं भी निकाले वो हमेशा बराबर ही आएगा। दूसरा पद का सार्वंतर भी 100 होगा, तीसरा पद का भी सार्वंतर 100 होगा, 10वां पद का भी सार्वंतर 100 ही होगा, 100वां पद का सार्वंतर 100 क्वेश्चन में दिया है, तो 1000वां पद का सार्वंतर क्या होगा, 100 भी होगा। जो सार्वंतर कभी बदलता नहीं है, सार्वंतर हमेशा बराबर ही होता है। तो ये तो क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर दो इसका सार्वंतर 100 है, 100वां पद का सार्वंतर 100 है, तो 1000वां पद का सार्वंतर कितना होगा, तो 100 भी होगा स्टूडेंट्स। ये तो क्वेश्चन से कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन 13 देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी स्टूडेंट्स, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य होगी। हमको 3 अंकों वाली वो संख्या को चुनना है, उस संख्या को बताना है जो 7 से विभाज्य है। जैसे अगर हम आपसे कहें 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहेंगे 100 से 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है और कहाँ तक खत्म होती है, तो 999 तक जा करके खत्म हो जाती है। अब इस 100 और 999 के बीच हमको वे संख्याएं बताना है, वे संख्याएं को चुनना है, उस संख्या को निकालना है जो 7 से पूरा विभाज्य हो। तो क्या ये 7 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। अब 101 देखते हैं, क्या 7 से विभाज्य होगा? नहीं, भाग करके देख लेते हैं, नहीं होगा। इसी तरह करते हैं, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एक हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे करके आता है। तो सबसे पहले हमको 7 से विभाज्य 105 मिल गया, 105 ले लेंगे, तो इसमें और 7 जोड़ते जाएंगे तो 105 112 हो जाएगा। अब ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। हम इसमें 7 से भाग करते हैं, 7 से हम इसमें भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 एकम 7 और यहाँ पे 2, ये 7 चुका 28 हो गया, यहाँ पे 1, ये 7 दूनी 14। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 5 है। अभी जो शेषफल है स्टूडेंट्स, अगर 999 में से ये माइनस कर दे, 5 जो ज़्यादा आ जा रहा, अगर ये 5 नहीं होता यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दे, कम कर दे, तो ये पूरा कट जाता। तो हम करेंगे क्या, अगर ये 7 से विभाज्य नहीं है क्योंकि शेषफल 5 है, पूरा नहीं कट रहा है। अब जितना शेषफल है इसमें सब माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 994, जो कि ये 7 से पूरा कट जाएगा। तो जितना भी आप शेषफल आएगा उसको इसमें से माइनस कर दें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक एपी बन गया, ये क्या बन गया, यह एक एपी बन गया। यहाँ पे a बराबर 105 हो गया, डी का मान यहाँ पे 7 हो गया और एन का मान 994 हो गया और आपसे एन का मान पूछा जा रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे, एन का फॉर्मूला डालेंगे और एन का मान निकल जाएगा स्टूडेंट्स। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप एन का मान फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, इसको नोट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है स्टूडेंट्स से कि 10 और 250 के बीच। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है। स्टूडेंट्स ये 4 के गुणज है नहीं, 4 का पहाड़ा में आता है 10 नहीं, 11 आता है नहीं, 12, हाँ 12। तो स्टूडेंट्स एक तो हम 12 ले लेंगे, अब 12 4 16, ऐसे करते क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा स्टूडेंट, भाग दे करके चेक कर ले। 250 को 4 से भाग दे 6 चौका 24, 1 4 दूनी 8। स्टूडेंट्स 2 शेषफल आ गया, इसमें से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा 248, 248। अब स्टूडेंट्स ये एपी बन गया। अभी क्या हो गया, यह एक एपी हो गया, तो ए का मान 12 हो गया और डी का मान 4 हो गया और एन का मान
248 हो गया। इसमें भी n का मान आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है, 13 आप बना लेंगे तो ये भी बन जाएगा। सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस हो गया आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा जा रहा है, इसमें दो एपी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ हाँ स्टूडेंट्स, इसमें दो एपी दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे यह एक एपी है कि इसमें नंबर क्या है, तो 63 है, 65, 65, 67 और एक और एपी दिया है स्टूडेंट्स। इसका नंबर है 3, 10, 70 डॉट डॉट। अब दो एपी दिया है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये कहा है दोनों का nवां पद बराबर है। इस एपी का और इस दोनों का nवां पद बराबर है, तो n का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। दोनों का nवां पद बराबर है। इस एपी में a का मान 63 हो गया और d का मान कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 हो गया। और इस एपी में अगर देखें तो a का मान 3 हो गया और d का मान 10 में से ये 3 माइनस करेंगे, ये 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसका n जितना उसका n, दोनों का nवां पद, दोनों का nवां पद इसका और इसका दोनों का इक्वल है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसका nवां पद जो है इसके nवें पद के बराबर है, तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पर भी a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और इसका वैल्यू इस यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे a का मान कितना है स्टूडेंट, 63, यहाँ पे 63 प्लस और n का मान तो निकालना ही है और d का मान कितना दिया है 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे भी a का मान 3 रख देते हैं और n का मान निकालना है और d का मान यहाँ पे 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3 को हम इधर लाते हैं तो 63 में से 3 को माइनस कर देते हो गया 60 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाएगा 7n माइनस 7। अब स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो n का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है एक एपी, वह एपी बताइए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 16 है और सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है। देखेंगे स्टूडेंट्स 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें एक एपी का तीसरा पद दिया 16, ये 3 तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है, सातवां पद ये पांचवा पद से, सातवां पद जो है पांचवा पद से 12 अधिक है। तो इसमें हम 12 प्लस कर देते हैं। ये जो पद है सातवां पद है, ये जो पद है इस पांचवा पद से ये 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। हम इसमें 12 जोड़ेंगे तब जाकर के दोनों बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 2d, यहाँ पे 16 समीकरण 1 बना दिए। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला a प्लस 6d और इसका फॉर्मूला a प्लस 4d प्लस 12। अब इस a से a कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 6d में से 6d में से 4d माइनस करेंगे 2d हो जाएगा और यहाँ पे 12, ये d इक्वल टू 12/2, d का मान 6, d का मान 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करें, इस d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से a प्लस 2d। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स d का मान यहाँ से रख देते हैं 6, ये हो गया स्टूडेंट्स a प्लस 6 दिन 12, यहाँ पे स्टूडेंट्स 16 है, ये 16। अब यहाँ पे हो गया a माइनस कर देते हैं तो a इक्वल टू 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स a का मान 4 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया और d का वैल्यू 6 आ गया, a और d मिल गया। तो आपसे अगर पूछा जाए AP एक बताइए, AP एक बना दीजिए, AP बना दीजिए जिसमें a का वैल्यू d का वैल्यू, तो आप आसानी से AP बना सकते हैं स्टूडेंट्स। AP a का वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4 रख दें और दूसरा पद निकाला, पहला पद हो गया 4, अब दूसरा पद, तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है प्लस a प्लस d
तो a का मान 4 है, d का मान 6 यानी कि 10, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 डॉट डॉट। और भी अगर चाहे तीसरा पद निकालने के लिए तो इसके लिए a प्लस 2d। अब यहाँ पे a का मान 4 और d का मान 6, तो हो जाएगा 4 6 दूनी 12 12 4, तीसरा 16 हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉट डॉट। बस ये आंसर हो गया हम लोग का स्टूडेंट्स। ये हमसे क्वेश्चंस में क्या किया था, तीसरा पद दिया था और इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक था, दोनों को मिलाकर हम इक्वेशन बना लिए और क्या किए कि दोनों को सॉल्व किए तो ए और डी का मान निकल गया। और ए और डी का मान जब मिल जाता है स्टूडेंट तब कोई एपी का कोई भी पद निकाल सकता है। तो यहाँ पे पहला पद है, यहाँ पे पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद, बस एक एपी बना देना था, यही इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। स्टूडेंट्स इसमें कर रहा है कि 20वां एपी का 20वां पद ज्ञात करना, वो भी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एपी दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एपी है और वो एपी क्या है 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 कहाँ तक है 253 तक है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये कहा जा रहा है कि इधर से लास्ट अंतिम पद से इधर से चलना, अब इधर से नहीं a1 a2 ऐसे नहीं, अब इधर से चलिए a1 हो गया, इधर से अंतिम पद से इधर से निकलना। 20वां पद कौन सा होगा ये बताना, 20वां पद निकलना अंतिम पद से। तो इधर से चलना, जब इधर से हम शुरू करेंगे इसमें इधर से ये एक काम करेगा, यहाँ पे a हो गया 253 और डी निकालने के लिए क्या करते, इधर से अगर चलते तो इसमें से इसको माइनस करते थे डी निकालने के लिए, लेकिन हम उधर से चल रहे तो उल्टा माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि ये 3 में से ये 8 को माइनस करेंगे, -5 होगा। उधर से चलना उल्टा उल्टा, तो हम पहले तो हम डी निकाल रहे थे तो इसमें से इसको माइनस करके डी निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या करें इसमें से इसको माइनस करेंगे, उल्टा काम करना है स्टूडेंट। अंतिम पद से उधर से चल रहा है और यहाँ पे 20वां पद निकालना है, A20 निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 20वां पद का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 20वां पद का फॉर्मूला होता है a + 19d और a का मान यहाँ पे स्टूडेंट्स से 253 रख दीजिए और 19 और d का मान -5 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम इधर से चल रहे हैं अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा, इधर से शुरू करना है a और इसको उल्टा घटाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, चौथा पद, ये चौथा पद और 8वां पद दोनों को जोड़ने पे 24 दिया है, योग दोनों का 24 दिया है, ये 24 दिया है, समीकरण 1 कर देते हैं। और उसके बाद छठा पद और 10वां पद को जोड़ने पे 44 दिया है और छठा पद और 10वां पद ये दोनों को जोड़ करके 44 दिया है क्वेश्चन में। अब हमसे कह रहा है कि एपी का फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला यूज करते हैं, तो इसका a + 3d हो गया और इसका फार्मूला a + 7d हो गया ये, और a + a 2a, यहाँ पे हो गया 2a और 7 3 10d = 24। अब यहाँ पे इसका फार्मूला यूज करते हैं a + 5d और इसका a + 9d, ये 44। अब यहाँ पे एक यहाँ पे 2a 2a + 9 5 14d 44, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ऑप्शन से ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे स्टूडेंट्स। दोनों को समीकरण को आप चाहते हैं इसको छोटा करने के लिए सब में 2 से भाग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + 5d, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए, इसको भी आधा कीजिए सबको, तो ये हो जाएगा a + 7d, ये हो जाएगा 22। इसको समीकरण 2 कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए,
ए और डी का मान निकल जाएगा। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बस 3 पद निकाल देना स्टूडेंट्स। आप तो जानते हैं कि ए और डी का मान है तो एपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? Subbar have started work in 1995 at the annual salary at the स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में एक सुब्बाराव जी हैं और वह काम शुरू किए, कहीं पे जा करके काम करना चालू किए। 1995 ईस्वी से काम चालू किए 5000 के मंथली पे। स्टूडेंट्स सुब्बाराव जी है 5000 के मंथली पे। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। एट एनुअल सैलरी ऑफ, हाँ स्टूडेंट्स एनुअल सैलरी, हाँ सालाना 5000, एक साल में 5000 का इसका सैलरी था। सालाना 5000 के सैलरी पे ये काम करना चालू किए और हर वर्ष, हर साल इसका सैलरी जो है 200 रुपया बढ़ाया गया। तो स्टूडेंट से पहला साल काम किए तो 5000 रुपया और अगला साल से इनका सैलरी जो है वो बढ़ करके हो गया 5200 रुपया और ऐसे करके फिर अगला साल से फिर ये बढ़ गया और 200 बढ़ गया तो 5400 रुपया हो गया स्टूडेंट्स। अब ऐसे करते करते ये सैलरी चला गया। कितने साल तक वो काम किए हैं तो ये नहीं बता रहा है कि ये नहीं कह रहा है कितने साल तक है, ये हमको निकालना है कि वो कितने साल तक काम किए। ऐसे करते करते उनका सैलरी कहाँ तक पहुँच गया तो उनका सैलरी 7000 रुपया तक पहुँच गया है। काम शुरू किए यहाँ तक, ये 5000 से काम शुरू किए और 7000 तक उनका सैलरी पहुँच गया और एक साल में 200 रुपया बढ़ रहा है। तो बताने कि कितना साल लगा कि उनका सैलरी 5000 से 7000 पहुँच गया। कितना सालों में, कितना सालों काम किए होंगे, उनका सैलरी 5000 पे शुरुआत किए तो 7000 तक पहुँच गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये एक एपी बन गया। यहाँ पे ए का मान 5000 हो गया और डी का मान 200 रुपया, 200 रुपये बढ़ रहा है और एन का मान 7000 रुपया दे दिया है और एन का मान निकालना है। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, एन का मान आ जाएगा, पता चलेगा कितना वर्ष वो काम किए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। रामकली सेव्स RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। हाँ स्टूडेंट्स इसमें भी सेम वही क्वेश्चन 20 नंबर रामकली है जो पहले 5 रुपये बचा रही है, 5 रुपये बचा रही है तो ये 5 रुपये की बचाई। और क्या है कि ये प्रत्येक सप्ताह में वो 1.75 रुपये बढ़ाती जा रही है तो ये डी हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.75। प्रत्येक सप्ताह में बढ़ा रही है 1.75 ये। तो इसका टोटल जो कितना रुपया सेव कर लेते, टोटल ये पैसा जो बचत कर रही है, टोटल रुपया बचत कर रही है वो 20 रुपया 75 पैसा टोटल बचत कर ले रही है। तो कितना पता है इसमें, ये कितना सप्ताह में, पहले तो इतना रुपये एक सप्ताह में इतना किया और हर सप्ताह में 1.75 रुपया बढ़ाते जा रही है। तो कितना सप्ताह लगा उसको ज़्यादा करते करते ताकि उसका बचत, उसका सेविंग इतना रुपया तक पहुंच जाएगा। एन निकालना है स्टूडेंट्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 5.3 के लिए। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा कमेंट करें, कमेंट करके अपना डाउट्स बताएं स्टूडेंट्स, मैं उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।